तो उसमें जो रचाया गया और ऐसे वर्किंग ग्रुप्स। फिर बाद में सेवानिवृत्ति के बाद 1990 में मैंने एक दलित मैनिफेस्टो बनाया जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास की जरूरतें और हक। देखिए, ये दिल्ली का जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसने एक पहल करी है कि सिर्फ ये अन्य पिछड़ा वर्ग क्या, समाज के जितने भी पिछड़े समुदाय हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जिनकी जनसंख्या अगर भारत में प्रतिशत में कही जाए तो 85 से 90% है, तो ये अलग अलग खेमों में क्यों रहता है? तो इनको एक मंच पे लाने का प्रयास है कि सामाजिक एकीकरण हो सके, जिससे राष्ट्र निर्माण हो और सबका विकास हो और सब एक दूसरे के साथ खड़े हो। मुस्लिम ओबीसी हैं या मुस्लिम दलित्स हैं, वो तो एक तरह से डबल माइनॉरिटी या डबली डिस्क्रिमिनेटेड हैं, क्योंकि हमें तो ना 27% में मिल पाता है और ना जनरल में मिल पाता है। तो 27% में जो मजबूत जो सब कास्ट हैं हिंदूज़ में, वो यादव हैं, कुर्मीज़ हैं, वो मोस्टली वो ले जाते हैं। तो जो माइनॉरिटीज़, जो मुस्लिम्स के जो ख़ास तौर से जो ओबीसी दलित्स हैं, अब आप देखिए कि एक धोबी शेड्यूल कास्ट हिंदू धोबी है, मुसलमान धोबी को ओबीसी में डाल दिया, तो क्या वो धोबी बेचारा वो उससे कम्पीट कर पाएगा? तो हम जो डबली डिस्क्रिमिनेटेड हैं, हम उसकी मांग करते हैं। जो अभी कई लोगों ने भी कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो केवल रिजर्वेशन का नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का है, और वो रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं मिलेगा पूरे कंट्री में स्वस्थ एक नेशन बिल्डअप नहीं हो सकता है। सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। लोग पैर धो रहे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो वो जो नीचे मल उतरता है मेन होल के अंदर, क्या उसको भी एक बार उतर करके देखा जाए?